तो कैसे हैं आप? और आप देख रहे हैं साई एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल और मैं हूं अभिषेक कुमार। और आज हम जानेंगे भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो भारत के सामान्य परिचय से संबंधित हैं। और आज इसका है बेटा पार्ट 1, यानी कि इसके भी 2 पार्ट आएंगे जिसमें हम देखेंगे भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उन तथ्यों की बात करें तो आज सबसे पहले हम बात जो कर रहे हैं वो भूगोल के यानी कि ज्योग्राफी के आधार पर कर रहे हैं कि भारत में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का भौगोलिक विभाजन बेटा कितने भागों में है, तो बेटा आप समझ जाना कि भारत का जो भौगोलिक विभाजन है बेटा वो 28 तो भारत में राज्य है। कितने राज्य हैं बेटा? 28। कितने राज्य हैं बेटा? 28। तो बेटा ये बताएंगे कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है तो बेटा 28 राज्य हैं और बेटा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कितने राज्य हैं? तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जब 28 राज्यों की बात आई तो सबसे पहले हम चलते हैं कि वो 28 राज्य हैं कौन कौन से। तो बेटा सबसे पहले जो हम राज्यों की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको दिखाई देगा एक राज्य है बेटा, उसको मैं लिख सकता हूं केरल। उसके बाद बेटा यहां पर तमिलनाडु, यहां पर आए बेटा तो कर्नाटक, और ये वाला राज्य कौन सा है? गोवा। कौन सा राज्य बेटा? गोवा। इस वाले राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र, और बेटा इसकी बात करें तो तेलंगाना। मैप में भरते रहेंगे बेटा राज्य, क्योंकि 28 राज्य हैं और मैं आपको 28 राज्य भरकर अभी दिखा रहा हूं। उसके बाद यहां पर कौन सा? आंध्र प्रदेश। उससे और ऊपर गए बेटा तो हम यहां पर आएंगे और बेटा इस राज्य का नाम क्या है? उड़ीसा। क्या राज्य का नाम बेटा? उड़ीसा। यहां पर आए बेटा तो छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य बेटा? छत्तीसगढ़। और यहां पर आए बेटा तो मध्य प्रदेश। इस राज्य की बात करें तो कौन सा राज्य बेटा? गुजरात। इसका नाम बेटा राजस्थान। यहां पर आए बेटा तो उत्तर प्रदेश। इस राज्य का नाम पंजाब। और बेटा इसकी बात करें तो हरियाणा। इसकी बात करें बेटा तो उत्तराखंड। और यहां पर आपको कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है? तो हिमाचल प्रदेश। अब इधर आते हैं हम बेटा, तो यहां पर जब हम आए तो बेटा बिहार से ही अलग होकर कौन सा राज्य बना था? झारखंड। और बेटा इस राज्य का नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। और अगर आपको यह पूछा जाए तो कौन सा है बेटा? सिक्किम। अब तक हम 21 राज्यों के बारे में बेटा लिख चुके हैं, जबकि राज्य कितने हैं? 28। और 28 राज्यों की बात करें तो इसका नाम बेटा अरुणाचल। इसकी बात करें बेटा तो असम। और ये कौन सा है? मेघालय। ये वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। ये वाला मिजोरम। यहां पर आए तो बेटा मणिपुर। कौन सा राज्य? मणिपुर। और यहां पर बेटा नागालैंड। राज्यों को गिन लें बेटा, 28 राज्यों तक हम पहुंच चुके हैं। तो बेटा आप कहेंगे कि ऊपर क्यों नहीं लिखा? ये भी तो राज्य हैं। नहीं बेटा, ये हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो अब तक हमने बेटा कितने राज्यों के बारे में जाना? तो बेटा आप तुरंत कह सकते हैं कि अब तक हमने 28 राज्यों के बारे में जाना। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो बेटा फटाफट 8। कितने हैं बेटा? 8। तो 8 कौन कौन से? जम्मू कश्मीर। यहां पर आए तो कौन सा? लद्दाख।
ये वाला बेटा कौन सी जगह है, यहां पर जब जाएंगे तो बेटा चंडीगढ़, और ये बेटा ये तो आप सब समझ रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली। तो अभी तक हमने देखे बेटा कितने केंद्र शासित प्रदेश, 4 के बाद हम और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहां पर कौन सा है, दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली। राज्यों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 5, यहां पर पहुंचे तो ये कई द्वीपों का समूह है, यानी कि 36 द्वीपों का समूह है, और नाम है बेटा लक्षद्वीप। क्या नाम बेटा, लक्षद्वीप। और यहां पर जब हम जाएंगे तो बेटा यहां पर क्या है, आप सभी जानते हैं अंडमान निकोबार। क्या नाम है बेटा, अंडमान निकोबार। और बेटा यहां पर कौन सा राज्य है, तो आप कह सकते हैं पुद्दुचेरी या पांडिचेरी। तो बेटा अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि भारत में 28 राज्य हैं और बेटा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कल हमने भारत के सीमावर्ती देशों की एक वीडियो डाली थी, जिसमें कई बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। मैंने उन सब का व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई भी दिया है, तो मैं उन बच्चों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्हें हमारी ये वीडियो पसंद आई। सबसे पहले मैं बात करूँगा बेटा अमन कुमार जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बेटा अतुल कुमार जी हैं, उचित ठाकुर जी हैं, और बेटा नव्या हैं, रीना हैं, रजनेश जी हैं, तरुण गौतम जी हैं, रविंद्र पाल जी हैं, स्टडी पॉइंट है बेटा, विकास हैं, नेहा राणा है, विकास यादव हैं, अर्जुन कुमार दिवाकर जी हैं। अर्जुन कुमार दिवाकर जी ने तो बहुत अच्छा भी बेटा लिखा है कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमसे ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन दिवाकर जी का, जो हमारे लिए इतने इतने अच्छे कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद बेटा जेटी यदवंशी हैं, संजू जी हैं, पंकज यादव जी हैं, मिस्टर अभिषेक जी डेली करते हैं बेटा, अभिषेक जी हैं, अभिषेक शर्मा हैं, और बेटा सुमन यादव हैं। तो बेटा इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारी वीडियो पर प्रतिदिन कमेंट भी कर रहे हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर रहे हैं। अगर आप भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेटा कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद बोलता हूँ। तो बेटा आप ये देख पा रहे हैं कि अभी हमने ये जाना कि भारत में कितने राज्य हैं। तो बेटा आप बताएंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भारत में बेटा 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं बेटा, 28। तो बेटा बताएं कि भारत में राज्य कितने हैं, तो 28 है। कितने राज्य हैं बेटा, 28। और आपसे पूछा जाए कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो बेटा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने बेटा, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उम्मीद करते हैं कि यहां तक ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हम इसी सेगमेंट में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहां चीजें और बेहतर हो सकती हैं या और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले आप इस वाले मैप पर ध्यान देंगे। इस वाले मैप की अगर मैं बात करूं तो आप ये देख रहे होंगे कि यहां से जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इससे नीचे अरब सागर है, यहां पर लिखा हुआ भी है बेटा अरेबियन सी। तो बेटा हम इसे क्या कहेंगे, अरब सागर, अरब सागर। और बेटा यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। क्या है बेटा, बंगाल की खाड़ी। तो भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति, भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति। तो बेटा दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि प्रायद्वीप क्या है। क्या कह रहे हैं बेटा बात हम, प्रायद्वीप। तो बेटा प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो।
कितनी ओर से बेटा? 3 ओर से समुद्र से घिरा हो और एक हिस्सा बेटा उसका स्थल से लग रहा हो। तो 3 ओर उसके क्या हो बेटा? जल हो और एक ओर क्या हो बेटा? स्थल। तो बेटा उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। और भारत कैसा देश है? प्रायद्वीपीय देश है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि भारत के इधर भी जल है, इधर भी जल है और इधर भी जल है। तो अगर पूछा जाए कि भारत कैसा देश है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। कैसा देश है बेटा? प्रायद्वीपीय देश है, क्योंकि ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। अब प्रश्न ये आता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं? किससे लगती हैं बेटा? समुद्र से। तो यहां पर आप देखें कि एक राज्य दिखाई दे रहा है गुजरात, उसके बाद बेटा महाराष्ट्र, फिर बेटा कौन सा? गोवा, उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद केरल। ये वो राज्य हैं जो बेटा अरब सागर से लगे हुए हैं। किससे लगे हुए हैं बेटा? अरब सागर से। और इधर राज्य कितने हैं? 5। तो पश्चिम की तरफ भारत में कितने राज्य हैं? यहां पर 5 हैं बेटा। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो बेटा क्या कह सकते हैं? इसकी ट्रिक क्या हो सकती है यहां पर याद करने की? केक गुम गया। क्या गुम गया बेटा? केक। तो के मानी केरल और का मानी क्या करना है? नाटक। तो कर्नाटक। गा से गुजरात, गुजरात। और बेटा मां से आप सभी कह सकते हैं महाराष्ट्र। मां से क्या है बेटा? महाराष्ट्र। यहां पर शायद इस कलर पर कोई बात नहीं, बैकग्राउंड को व्हाइट कर लेते हैं थोड़ा सा। महाराष्ट्र। इसके बाद बेटा हम आते हैं कि आपने देखा कि 5 राज्य हमने आपको बता दिए। तो बेटा इधर कौन सा था? गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक और केरल। के गुम गया में? का से केरल, का से कर्नाटक, गा से गुजरात, मां से महाराष्ट्र। और गया कहां गया? गोवा। कहां गया? गोवा। क्यों गया? क्योंकि गोवा वाले बीच पे। कौन से वाले बीच पे? गोवा वाले बीच पर। तो बेटा समझ लो कहां गया? गोवा गया। तो बेटा आप तुरंत कह सकते हैं कि इधर कितने राज्य हैं बेटा? 5। तो बेटा यहां पर आपने देखा कि पश्चिम की तरफ भारत की सीमा 5 राज्यों की किससे लगी? अरब सागर से। और पूरब की ओर बात करें तो कौन सा राज्य? तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर कौन सा है बेटा? उड़ीसा, और फिर कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और इसकी ट्रिक क्या हो सकती है बेटा? तो आप ताऊ। आप कौन है? ताऊ हैं। ऐसा नहीं कि टाऊ, लंदन में भी ऐसा ही होता था, ऐसा कुछ नहीं है। दिलवाले नहीं बनना है गुलशन ग्रोवर का डायलॉग कि टाऊ, लंदन में भी ऐसा ही होता था, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। यहां पर याद रखना है कि आ मानी क्या है? आंध्र प्रदेश, पामानी पश्चिम बंगाल, तामानी तमिलनाडु और बेटा ऊ मानी उड़ीसा। तो बेटा ये कितने राज्य हो गए? 4, 5 और 4 9। कितने राज्य हो गए बेटा? 9। तो बेटा आप देख सकते हैं कि 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। कैसी सीमा बनाते हैं बेटा? तटीय सीमा बनाते हैं। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बेटा अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो बेटा तटीय सीमा बनाते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वो राज्य कितने हैं बेटा? 9 हैं। कितने राज्य हैं बेटा? 9। 9 में से 4 पूरब की ओर थे और 5 पश्चिम की ओर थे। मैंने क्या कहा था? केक गुम गया। केक गुम गया। तो बेटा केक गुम गया। तो बेटा कौन कौन सा? केरल, कर्नाटक। अब यहां पर क्योंकि क्रम से ही चलना है तो हम इस तरीके से चल सकते हैं। गा से बेटा गोवा कर लेते हैं, यहां पर मां से क्या कर लेते हैं बेटा? महाराष्ट्र, और बेटा गा से कौन सा? इधर आए तो बेटा गुजरात। इधर गए बेटा तो बेटा हमने क्या कहा था? आप ताऊ। आ से कौन सा?
आंध्र प्रदेश। पा से कौन सा? पश्चिम बंगाल। ता से कौन सा? तमिलनाडु, तमिलनाडु। और बेटा ऊ से कौन सा? उड़ीसा। कितने राज्य हो गए बेटा? 4 ये हो गए और 5 ये हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य समुद्र के साथ लगते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे बेटा 9 राज्य समुद्र के साथ लगते हैं। अब ये आ जाए आपसे प्रश्न कि ऐसे कितने राज्य हैं। देखिए समझिए, अब 9 तो आप समझ ही चुके हैं कि ऐसे भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के साथ नहीं लगते हैं। मान लो प्रश्न ये भी तो हो सकता है। तो जब ऐसा प्रश्न आए कि नहीं लगते हैं, कितने राज्य हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाए कि भारत में कितने राज्य हैं बेटा। तो आपने देखा था भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं बेटा? 28 राज्य हैं, जिनमें से 9 की सीमा किससे लग गई? समुद्र से। तो बेटा कितने बचे? 19 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती है। कितने राज्य हैं बेटा? 19। और 19 ऐसे राज्यों को क्या कहते हैं बेटा? स्थल अवरुद्ध राज्य। कैसे राज्य बेटा? स्थल अवरुद्ध राज्य, जिसे मैं कह सकता हूं बेटा लैंड लॉक्ड स्टेट। क्या कह सकता हूं बेटा? लैंड लॉक्ड स्टेट। तो बेटा बताएं कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती है। तो बेटा आप तुरंत कहेंगे ऐसे राज्यों की संख्या 19 है। कितनी है बेटा? 19। अब जरा एक और प्रश्न की ओर चलते हैं, हम कई बार पेपर में पूछा गया है। अगर आपसे मान लेते हैं यह पूछा जाए कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा ना तो किसी देश से लगती है, जिनकी सीमा ना तो किसी देश से लगती है और ना ही समुद्र से लगती है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसे राज्यों की संख्या कुल 5 है। कितनी है बेटा? 5। तो बेटा हम आते हैं कि ऐसे राज्य कितने हैं बेटा जिनकी सीमा ना तो बेटा समुद्र से लगी और ना ही किसी देश से लगी। तो ऐसे राज्य कितने हैं? 5। कौन कौन सा? तो पहला तुरंत दिमाग में आ जाए तेलंगाना। कौन सी जगह बेटा? तेलंगाना। उसके बाद कौन सा? छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड। और बेटा फिर कहां जाएंगे? मध्य प्रदेश और बेटा हरियाणा। और कौन सा बेटा? हरियाणा। तो यहां पर आप देखें कि अगर उन राज्यों की मैं बात करूं कि ऐसे राज्य आप लोग मुझे भरकर बताएं कि कहां कहां बढ़ने हैं, या उन राज्यों को ढूंढ कर बताइए जिनकी सीमा ना तो समुद्र से लगती है और ना ही बेटा लगती है किसी देश से, यानी कि वह चारों ओर से भारतीय राज्यों से ही घिरा हुआ है। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आपने यहां पर देखा था बेटा कौन सी जगह? तेलंगाना। यहां पर क्या था? छत्तीसगढ़। ये क्या था? झारखंड। और ये क्या था? पश्चिम बंगाल। जरा आप देखें तो ये पूरा साइकिल इस तरीके से बना हुआ है, ये और बेटा ये। लेकिन एक राज्य यहां भी पड़ा था और उसका नाम क्या था? हरियाणा। हरियाणा। तो बेटा ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं ना तो समुद्र से लगी और ना ही बेटा किसी देश से लगी? तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ऐसे राज्यों की संख्या 5 है। कितनी बेटा? 5। अब चलते हैं बेटा हम इससे और आगे। यहां तक आप एक एक चीज को समझ चुके होंगे। इसके बाद बेटा हम यहां पर जब हम चलते हैं तो आपसे यह भी तो प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? देश वाला हम पहले ही देख चुके हैं, 3-3 वाले थे, लेकिन राज्य के लिए आए तब क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति के लिए भी हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए बेटा एक राज्य आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। क्या नाम बेटा?
उत्तर प्रदेश, जिसे हम क्या कह सकते हैं, यूपी। अब बोले उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो बेटा यहां पर अगर नाम लिखेंगे तो साफ आ जाएगा बेटा उत्तराखंड। दूसरा बेटा किससे, तो ये वाला हिस्सा देखे बस केवल इतना टच हो रहा है, और इसका नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश। क्या नाम बेटा, हिमाचल प्रदेश। दो राज्य हो गए। ये भी तो लग रहा है बेटा ऐसे, तो कौन सा राज्य है ये, हरियाणा, हरियाणा। उसके बाद बेटा हम आए तो ये कौन सा राज्य है, दिल्ली। लेकिन दिल्ली क्या है बेटा, केंद्र शासित प्रदेश, क्या कह सकते हैं इसे, यूटी। उसके बाद बेटा यहां पर क्या है, तो बेटा राजस्थान। कौन सा राज्य, राजस्थान। ये आए तो बेटा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, और ये आए बेटा तो कौन सा राज्य, अभी आपने देखा तो था छत्तीसगढ़। ये बेटा क्या है, झारखंड, और ये क्या है, बिहार। तो बेटा गिन लें, उत्तराखंड 1, हिमाचल 2, हरियाणा 3, दिल्ली 4, राजस्थान 5, मध्य प्रदेश 6, और छत्तीसगढ़ 7, और बेटा झारखंड 8, और बिहार 9। तो आप समझ पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगी, तो बेटा 9 राज्य। लेकिन 9 राज्य में से भी एक फिर ट्विस्ट कि 8 तो राज्य हैं और एक है बेटा केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम कहते हैं बेटा यूटी। क्या कहते हैं बेटा, यूटी। तो बेटा बताएं कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ है, तो बेटा दिल्ली। और कितने राज्य, तो बेटा 8 राज्य। अगर ये इसी प्रश्न का तो उत्तर है कि भारत की सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य अन्य राज्यों के साथ बनाता है, या ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तब भी विकल्प क्या होगा बेटा, उत्तर प्रदेश, हमारा अपना प्रदेश, उत्तम प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगले प्रश्न पर जब हम आएंगे तो बेटा देखते हैं कि यह भी तो प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक कम राज्यों के साथ लगती है। तो बेटा आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ऐसा राज्य कौन सा है, सिक्किम। कौन सा राज्य है, सिक्किम। सिक्किम की सीमा भारत के केवल एक राज्य से लगती है और उसका नाम है पश्चिम बंगाल। तो बेटा क्या केवल एक ही राज्य है ऐसा, नहीं, एक और भी है। क्या नाम है, मेघालय। मेघालय, और मेघालय की सीमा केवल असम से लगती है। तो भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जो केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। कितने राज्य, 2 राज्य क्या बनाते हैं, सीमा। तो बेटा आपने ये जाना कि सर्वाधिक राज्यों के साथ किसकी लगती है, तो उत्तर प्रदेश। सबसे कम, तो तुरंत दिमाग में आ गया हमारे कौन सा बेटा, क्या सोच रहे हैं, सिक्किम और मेघालय। सिक्किम और मेघालय। अब हम उस ओर चलते हैं जहां हमें कुछ और चीजें देखनी है, क्योंकि भारत से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जान रहे हैं। तो अगर आपसे यह पूछा जाए पेपर में कि भारत का सबसे बड़ा राज्य बताओ, भारत का सबसे बड़ा राज्य बताओ, किसके अनुसार, क्षेत्रफल के, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए राजस्थान। उसके बाद आना चाहिए मध्य प्रदेश, और उसके बाद बेटा महाराष्ट्र। तो बेटा यह भी तो मन में विचार आ सकता है कि उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर है भारत में। तो बेटा उत्तर प्रदेश का नंबर है 4था। कौन सा नंबर है बेटा, 4था। तो बेटा अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो तुरंत दिमाग में क्या क्लिक करें, राजस्थान। कौन सा स्थान बेटा, जहां राज करना है, यानी कि राजस्थान। दूसरा कौन सा राज्य बोले, तो मध्य प्रदेश।
तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। चौथा कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। अब यह भी तो आ सकता है कि क्षेत्रफल के अनुसार आपने सबसे बड़ा राज्य बता दिया, तो क्षेत्रफल के अनुसार भाई सबसे छोटा राज्य तो बताओ कि आखिर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आपके दिमाग में तुरंत आए कि सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। कौन सा बेटा? गोवा। तो बेटा बताएं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है बेटा क्षेत्रफल के अनुसार? तो आपके दिमाग में आना चाहिए गोवा। कौन सा बेटा? गोवा। वही गोवा वाले बीच पे। ये गोवा सबसे छोटा भी राज्य है और यह भी ध्यान रखना है कि गोवा की समुद्र तटीय सीमा भी सबसे कम है। गोवा की समुद्र तटीय सीमा भी सबसे कम है और बेटा गोवा भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो दिमाग में तुरंत आया बेटा क्या? राजस्थान। और सबसे छोटा तो क्या आ गया? गोवा। अब यह भी तो आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश बताओ। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए बेटा क्या? लद्दाख। कौन सा है बेटा? लद्दाख। तो लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन किसके अनुसार? तो बेटा क्षेत्रफल के अनुसार। किसके अनुसार बेटा? क्षेत्रफल के अनुसार। तो बेटा बताएं भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो गोवा। और सबसे छोटा कौन सा है? तो बेटा आप तुरंत यहां आ जाएंगे और नाम होगा बेटा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। कौन सा बेटा? लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। किसके अनुसार? तो दिमाग में तुरंत आ जाए क्षेत्रफल के अनुसार। इसी तरीके से बेटा अगर हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य बेटा? उत्तर प्रदेश। समझ जाएं कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में पहले नंबर पर है और वायदा करो, कसम खाओ कि उत्तर प्रदेश को जनसंख्या में पहले नंबर पर ही बनाकर रखेंगे। किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कम नहीं होने देनी है, लगातार बढ़वाएंगे। क्योंकि अगर जनसंख्या कम हो गई तो बेटा उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब हो जाएगी। इसी वजह से लगातार क्या बढ़ाएं? जनसंख्या। उत्तर प्रदेश बेटा बड़ा आश्चर्य होता है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में यूपी भारत में ही पहले बना है, विश्व में भी एक स्थान रखता है 5वां। यानी उत्तर प्रदेश विश्व में जनसंख्या के अनुसार 5वें स्थान पर है। आप समझ जाएं केवल 4 देश आ गए हैं हमसे। ऐसी स्थिति बनी हुई है, इतनी जनसंख्या ज्यादा है उत्तर प्रदेश में और ये कम हो गई तो बेटा उत्तर प्रदेश की स्थिति गिरती हुई चली जाएगी। लेकिन जनसंख्या अगर कम नहीं हुई तो भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है अब कि उत्तर प्रदेश TFR अब लगभग स्थिरता की ओर है और कुछ ही आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कमी आएगी। कमी वाली भयावह स्थिति को भी ध्यान रखना है कि TFR इतना भी कम ना हो जाए कि हमें बूढ़ों का देश कहा जाने लगे। इस वजह से अगर आपसे यह पूछा जाए कि
भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बेटा आप तुरंत क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बेटा भारत में कैसी है? तो बेटा सर्वाधिक है। तो यह भी तो आ सकता है कि सबसे कम किसकी है? तो बेटा सिक्किम की। सबसे कम किस राज्य की जनसंख्या है? तो बेटा सिक्किम की है। किसकी है बेटा? सिक्किम की। इसी तरीके से यह भी तो पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश की है? तो फिर वही दिल्ली। और सबसे कम किसकी है केंद्र शासित में? तो बेटा सबसे कम जनसंख्या किसकी है? लक्षद्वीप की। किसकी बेटा? लक्षद्वीप की। दक्षिण भारत के बहुत से राज्य जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर है, जबकि उत्तर भारत में अभी भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। हमें साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि जनसंख्या को घटाना है। जितने ज्यादा लोग होंगे भारतीय संसाधनों पर भी तो उतना दबाव बढ़ेगा। इस वजह से जनसंख्या को ज्यादा नहीं बढ़ाना है, जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर चलना है और जनसंख्या को उसी तरीके से लेना है जो देश के संसाधनों का उचित उपयोग कर पाए। तो यहां तक जो पढ़ा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अभी हमने ये जाना कि उत्तर प्रदेश पहले पर है, सिक्किम लास्ट पर है। तो बेटा अब हम एक और पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वो बेटा ये वाला पॉइंट है। हमें ये जानना है कि ये वाला जो हिस्सा है इसे हम उत्तर पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व में कितने राज्य आते हैं भारत के? तो 7 आते हैं। कितने आते हैं बेटा? 7। तो बेटा बताएं कि उत्तर पूर्व में राज्यों की संख्या कितनी है बेटा? 7। ऐसा नहीं है सन्नी देओल वाला डायलॉग कि 7 को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा कातिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर कितने राज्य हैं बेटा? 7 हैं। कौन कौन से है? तो बेटा एक मेन राज्य पर पहले ध्यान देंगे कि नाम है असम। इसको और बड़ा कर लेते हैं हम थोड़ा सा, जिससे आप ये देख पाए कि असम किस तरीके से चल रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये राज्य कौन सा है बेटा? असम। अब असम के बाद असम की सीमा किससे लगी? अरुणाचल से। उसके बाद असम की किससे लगी? तो नागालैंड। फिर किससे लगी? मणिपुर। मणिपुर। और बेटा इधर किससे लगी? मिजोरम। इधर त्रिपुरा। और बेटा ये कौन सा राज्य? मेघालय। कौन सा राज्य बेटा? मेघालय। तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में कितने राज्य हैं? तो आपके दिमाग में आना चाहिए 7। और इन्हें क्या कहते हैं बेटा? 7 बहनें। क्या कहते हैं बेटा? 7 बहनें। तो नंबर 1 असम, नंबर 2 अरुणाचल, नंबर 3 नागालैंड, नंबर 4 मणिपुर, नंबर 5 मिजोरम और नंबर 5 त्रिपुरा। सॉरी नंबर 6 त्रिपुरा और नंबर 7 मेघालय। तो 1 2 3 4 5 6 और बेटा 7। तो उत्तर पूर्व का एकमात्र राज्य असम है जो बाकी सभी 6 राज्यों के साथ क्या बनाता है बेटा? सीमाएं बनाता है। ऐसा प्रश्न कई बार आ चुका है। साथ ही बेटा अगर यहां पर लिखा हो कि 7+1, 7+1, तो 7+1 जैसे ही लिख जाए तो समझ जाओ कि 7 तो बहनें हैं। कितनी बहनें हैं? 7। और एक ही तो है +1, तो +1 में कौन आ जाता है बेटा? सिक्किम। तो जब 7+1 कह दिया जाएगा तो बेटा इसके साथ एक राज्य और ऐड हो जाएगा और उसका नाम क्या है? सिक्किम। अब बेटा यहां तक आप बताएं अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो और कोई भी चीज समझ में ना आई हो। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजों को आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि भारत से संबंधित सामान्य परिचय में अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आ चुके हैं। एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में समझाई है। जिन लोगों ने अपने मैप पर
इन स्थानों को इंडिकेट किया होगा, वो बच्चे तो कभी जीवन में भूल ही नहीं सकते। पहला प्यार भूल जाओगे, लेकिन पढ़ाया हुआ नहीं बोलोगे अगर मैप में लिखा है तो इस वजह से मैप में इन स्थानों को जरूर लिखें। तो बेटा आज हमने कई चीजें जानी, उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीजें आपको पसंद आई होंगी। अगर ये चीजें पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप साईं एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यहां पर आपको डेली यानी कि उन दिनों जिन दिन बेटा छुट्टियां नहीं होती हैं उन दिनों आपको डेली क्लासेज मिलेंगी। और फिलहाल हम यहां पर एक क्लास दे रहे हैं जिसका नाम है भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में हमारा पहला ही चैप्टर इस समय चल रहा है, भारत का सामान्य परिचय। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लासेज आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी बेटा हमारी कल ठीक 5:30 बजे। तो बेटा तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।